अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात की तैयारी के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 18 है ग्रुप थ्योरी की टॉपिक में। और आज हम जिस बात पे गुफ्तगू करेंगे ये होगा लैग्रांज थ्योरम से क्या मुराद है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। लेकिन ये काम करने से पहले हमें जानना होगा कि सब ग्रुप के इंडेक्स से हम क्या मुराद लेते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आपको मैसर आ सके। लास्ट टाइम हमने कोसेट्स के हवाले से गुफ्तगू की थी और ये बात हमने देख ली थी कि दो तरह से हम कोसेट्स को स्टडी कर सकते हैं, या लेफ़्ट कोसेट्स को या राइट कोसेट्स को, लेकिन करेंगे किसी एक को ही एक वक्त में, क्योंकि दोनों तरफ से जो भी काम किया जाएगा उनमें से किरदार दोनों का एक ही तरह का होगा। आज की गुफ्तगू में हम पहले देखते हैं कि इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप से हम क्या मुराद लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ख़ास तौर पे लैग्रांज थ्योरम और इसके हवाले से आने वाली तमाम गुफ्तगू के लिए। लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। हमने एक ऑफ किसी भी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप ले लिया H। द इंडेक्स ऑफ H इन G से हम क्या मुराद लेते हैं, इज द नंबर ऑफ, ये एक नंबर होता है, तादाद होती है किसकी, ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स भी कह सकते हैं। लेकिन हमने अपनी गुफ्तगू में चूंकि लेफ्ट कोसेट्स को शामिल किया हुआ है लिहाजा हम गुफ्तगू लेफ्ट कोसेट्स के अतबार से कर रहे हैं। लेफ्ट कोसेट्स द नंबर ऑफ ऑल लेफ्ट डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G एंड इज डिनोटेड बाय, और इसका सिंबल क्या होगा देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर पहले आपने G लिखना है, फिर कोलन का निशान, फिर H। जब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, इंडेक्स ऑफ H इन G, पहले H का लफ्ज़ बोलना है और फिर किसका लफ्ज़ बोलना है, आपने G का लफ्ज़ बोलना है। तो इंडेक्स से क्या मुराद हुई, हमने सादे तौर पे क्या करना होगा, किसी भी ग्रुप में उसका सब ग्रुप लिया आपने, कोसेट्स निकालना हमने सीख लिया। आपने क्या करना है कि कोसेट्स में जब आप लेफ़्ट कोसेट्स निकाल लें तमाम के तमाम, या राइट कोसेट्स निकाल लें तमाम के तमाम, कोई एक निकालेंगे, इनमें से जो उनसे डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे उनको आपने अलहदा करके गिन लेना है। जो तादाद आएगी वो दरअसल H का G में क्या हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने ये बात देखी थी कि जब हम कोसेट्स को पढ़ते हैं तो दो तरह की सूरत हाल आ सकती हैं, या तो वो कोसेट्स आइडेंटिकल होंगे कोई से दो कोसेट्स आपस में, या वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो हमने कौन से वाले ले लेने हैं, जारी बात है जितने भी कोसेट्स आएंगे उनमें से कुछ एक जैसे होंगे, कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। हमने जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं उनको एक साइड पर कर लेना है और उनको काउंट कर लेना है। उनकी जो तादाद होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सब ग्रुप का इंडेक्स आ जाएगी G के अंदर। आगे एक रिमार्क देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, के आप अगर सब ग्रुप के H की तमाम डिस्टिंक्ट कोसेट्स की कलेक्शन ले लें तो ये क्या काम करती है, डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ G, कि ये एक पार्टीशन डिफाइन करती है किसकी, G की। और पार्टीशन से हम क्या मुराद लेते हैं, किसी भी सेट को उसके सबसेट्स में इस तरह से तोड़ दिया जाए कि उन तमाम सबसेट्स का जो यूनियन है पूरे सेट के बराबर आ जाए और उनमें कोई चीज़ भी कॉमन ना आए। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास ग्रुप की क्या पार्टीशन है। आइए इसके एक एग्जांपल देखते हैं। जी देखिएगा एग्जांपल, ये वही एग्जांपल है जो हमने लास्ट टाइम भी देखी थी। हमने ग्रुप लिया Z4 जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3। हम जानते हैं ग्रुप है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4। इसका एक सब ग्रुप लिया हमने H जिसके दो एलिमेंट हैं 0 और 2। डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन Z4 आर, जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स आती हैं H के Z4 में, कोसेट्स निकालने का मेथड हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। उसके मुताबिक दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आती हैं, एक 0 प्लस H, कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 0 और 2 का सेट आ रहा है, और 1 प्लस H, कौन सा एलिमेंट, 1 प्लस H, इसके लिए कौन सा सेट आ रहा है, हमारे पास 1 और 3 का सेट आ रहा है। ये हो गए हमारे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन Z4। फिर देखिएगा कि हमने नेक्स्ट टाइम क्या किया, नोट दैट कि 0 प्लस H का जब हमने यूनियन 1 प्लस H के साथ किया तो आप देख सकते हैं
कि पूरे का पूरा Z4 आ गया, पूरे का पूरा Z4 आ गया, क्योंकि 0 प्लस H के एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं, 0 और 2। 1 प्लस H में कौन से आ रहे हैं, 1 और 3। जब यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 2 3, जो किसके बराबर है, Z4 के बराबर है। और दूसरी बात क्या आ गई है, 0 प्लस H और 1 प्लस H का इंटरसेक्शन देखें तो इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो यहाँ से क्या बात पता चल रही है कि 0 प्लस H और 1 प्लस H ये दोनों के दोनों क्या हैं, डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं H के Z4 में। और चूंकि इनका यूनियन Z4 के बराबर है और इनके दरमियान कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये किस बात को ओबे कर रहा है कि इन्होंने मिलकर Z4 की क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, Z4 की क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया। क्योंकि पार्टीशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सेट को उसके सबसेट्स में इस तरह से ब्रेक करें कि उन तमाम सबसेट्स का जो यूनियन है वो सुपरसेट के बराबर आए और उनमें कोई चीज़ भी कॉमन ना हो। और जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो आप गौर कर सकते हैं कि चूंकि आपके पास दो डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आए हैं तो लिहाजा H का Z4 में इंडेक्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिएगा जरा आगे नोटेशन, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल व्हाट वी हैव। देखिएगा लिखने का अंदाज क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर पहले ग्रुप का नाम आ रहा है Z4 कोलन H बराबर किसके आ रहा है, 2 के, क्योंकि H का इंडेक्स जो बता रहा है कि H का जो इंडेक्स है Z4 में वो किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है अभी कि हमें कुल मिलाकर कितने लेफ्ट डिस्टिंक्ट कोसेट्स मिल रहे थे, 2 मिल रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, इसके अंदर भी हम इंडेक्स को दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। हम G ले रहे हैं, ग्रुप ले रहे हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा जिसके 4 एलिमेंट होते हैं। सब ग्रुप ले रहे हैं हम H किसके बराबर है, 1 और -1 के। यहाँ पर हमने क्या लिखा, इंडेक्स ऑफ H इन G किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एज हम जानते हैं 1H जब कैलकुलेट करेंगे तो जवाब क्या आता है हमारे पास 1 और -1 का, और अयोटा H का जवाब हमारे पास क्या आता है, अयोटा और माइनस अयोटा का। आप बगौर देख सकते हैं कि 1H और अयोटा H दोनों डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं, तो लिहाजा H का G में इंडेक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मजीद ये कि 1H और अयोटा H के दरमियान अगर हम यूनियन लिए तो हमारे पास पूरे का पूरा ग्रुप G आता है, और इनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास जवाब क्या आता है, एम्प्टी आता है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स अगर लें तो उनके कौन से वाले लें जो कि डिस्टिंक्ट हों। तो इनका जो उनसा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये ग्रुप की क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। और ये चीज़ जो सी है हमारे अगले काम में बड़ी इस्तेमाल होगी लैग्रांज थ्योरम के अंदर। आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैग्रांज थ्योरम। याद रखिएगा फाइनाइट ग्रुप थ्योरी का ये सबसे पहला माइलस्टोन है, बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट की इन्वेंशन के बाद फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में खातर ख्वाह डेवलपमेंट का सिलसिला जो सा था वो शुरू हो गया। स्टेटमेंट के मुताबिक क्या है कि लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप देन बोथ ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ G डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। क्या बताया जा रहा है कि अगर G हमारे पास फाइनाइट ग्रुप हो तो G के हर सब ग्रुप का ऑर्डर और जो इंडेक्स दोनों ही जो उनसे होंगे वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल हमने कब करना है, कैसे करना है, इसके कन्वर्ट्स के मतलब क्या सूरत हाल है, इसका कन्वर्ट्स क्या ट्रू है या नहीं ट्रू, अगर ट्रू है तो कब ट्रू है, अगर नहीं ट्रू तो कब ट्रू नहीं है। आइए इन तमाम बातों को हम अगले 3-4 पॉइंट्स के अंदर समझते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिमार्क्स में देखिएगा, नंबर 1 जोन सा है ये हमें गाइड कर रहा है कि हमने ये थ्योरम कब अप्लाई करना है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम ओनली व्हेन द ग्रुप इज़ फाइनाइट, व्हेन द ग्रुप इज़ फाइनाइट, कि जब ग्रुप फाइनाइट होगा तब हम इस रिज़ल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर ग्रुप इनफाइनाइट है तो ये रिज़ल्ट तब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिमार्क नंबर 2, शायद अब तक की गुफ्तगू की सबसे अहम बात है कि ये जो बात हमने यहाँ पर रियाजी मैथमेटिक्स अंग्रेज़ी में लिखी हुई है, इस बात को हम यहाँ पर मैथमेटिकली लिख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ G बराबर आ रहा है। अगर H हमारे पास G का सब ग्रुप हो तो हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ G किसके बराबर आ रहा है, ऑर्डर ऑफ H
इंटू इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कभी भी किसी भी ग्रुप के मुतालिक दो बातें दे दी जाएं कि फ़र्ज़ कर लें आपको ग्रुप का ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर दे दिया जाए, तो आप वहाँ से उसका इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं बगैर लेफ़्ट कोस्टर्स को निकाल के, उनको डिस्टेंस के देखने के। आप सिंपली तौर पे इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी ग्रुप सब ग्रुप का उसके ग्रुप के अंदर क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर इंडेक्स निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास सब ग्रुप का ऑर्डर और उसका इंडेक्स मौजूद है, तो आप वहाँ से ग्रुप का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर और सब ग्रुप का इंडेक्स मौजूद है, तो वहाँ से आप एच का ऑर्डर निकाल सकते हैं। कहने का मकसद क्या है कि ये लैग्रांजेस इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। इसमें से इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें बग़ैर किसी चीज़ को कैलकुलेट किए हुए सिंपली तौर पर अगर हमें दो चीज़ें मालूम हो जाएं, तो हम तीसरी आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके मुतलिक एग्जांपल्स मैं अभी आपको एक दो एग्जांपल्स भी करवा दूंगा ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन पहले अब हम वो सिचुएशन देख लें कि लैग्रांजेस थ्योरम के कन्वर्ट्स के मुतलिक कब ट्रू होता है, और अगर ट्रू होता है तो किन के लिए ट्रू होगा, और अगर ट्रू नहीं होता तो उस वक्त सूरत हाल क्या बनती है। 3 पॉइंट देखिएगा, कन्वर्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कन्वर्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट, इस थ्योरम की जो कन्वर्ट स्टेटमेंट है पहले हम वो समझ लें क्या बनती है कि इफ लेट n बी अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ g, देन वी कैन नॉट से दैट g हैज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ये है इसकी कन्वर्ट स्टेटमेंट कि अगर किसी ग्रुप के ऑर्डर का हमारे पास कोई डिवाइजर हो, तो उस डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि क्या इसमें इस ऑर्डर का कोई सब ग्रुप मौजूद है या नहीं। इस बात को हम ऑब्जर्व करते हैं नंबर 4 पॉइंट में। एक एग्जांपल में देखिएगा, ऑर्डर ऑफ A4 इज इक्वल टू 12 होते हैं। हम जानते हैं ऑर्डर एंड ग्रुप ऑफ डिग्री 4, बड़ी पॉपुलर एग्जांपल इस हवाले से। और ये भी हम जानते हैं 6 इज अ डिवाइजर ऑफ 12, कि 6 जो है 12 का ऑर्डर होता है, सॉरी ऑर्डर का 6 जो है 12 का डिवाइजर होता है। बट A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, लेकिन A4 में ऑर्डर 6 का कोई सब ग्रुप भी मौजूद नहीं होता। ये क्या बता रहा है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा था कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। कन्वर्ट स्टेटमेंट हमने यहां पर देख लिया है कि कन्वर्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या बनती है कि अगर हमारे पास n कोई डिवाइजर है ग्रुप के ऑर्डर का, तो हम हतमी तौर पर ये बात नहीं कह सकते हैं कि G में हमारे पास उस ऑर्डर का यानी कि n ऑर्डर का कोई सब ग्रुप मौजूद है। और इस बात की तस्दीक के लिए हमारे पास नंबर 4 पॉइंट है, जिसके अंदर हम इस एग्जांपल को कोट कर रहे हैं कि जिसमें हम अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री 4 की बात कर रहे हैं कि A4 का ऑर्डर होता है 12, 6 डिवाइजर है 12 का, लेकिन A4 में ऑर्डर 6 का कोई भी सब ग्रुप मौजूद नहीं होता। अब हम ये बात देखने लगे हैं अगली गुफ्तगू में, अगले पॉइंट में, कि इस थ्योरम की कन्वर्ट सिचुएशन अगर ट्रू होती है तो कब ट्रू होती है। देखिएगा कि when the converse is true, देखिएगा it is true कब, if we have, या यूं समझ लीजिए अगर हमारे पास ग्रुप जोन सा है फाइनाइट साइक्लिक हो, अगर हमारे पास ग्रुप क्या हो, फाइनाइट साइक्लिक हो, तो इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है। क्या कन्वर्स था कि अगर कोई n डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ g का, तो हमें इस केस में इस डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग लाजमी तौर पर एक सब ग्रुप मुयसर आता है। यही बात नीचे लिखी गई है, बिकॉज इन दिस केस वी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन सब ग्रुप कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। कि फर्ज कर लें अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 12 है, यानी कि फर्ज कर लें कि वो Z12 है। अब Z12 के ऑर्डर्स को डिवाइजर्स कौन कौन से आते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। तो चूंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, तो इस लिहाजा हर एक डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक सब ग्रुप लाजमी मिलेगा। जबकि इसके बरक्स जो A4 के मुतालिक अभी हमने देखा, A4 चूंकि नॉन साइक्लिक है और वहां पे उसका भी ऑर्डर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, लेकिन वहां पर ऑर्डर 6 का हमें सब ग्रुप मुयसर नहीं आता। तो ये पॉइंट इस हवाले से बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्ट सिचुएशन कब ट्रू होती है। अगर हमारे पास ग्रुप क्या हो, फाइनाइट साइक्लिक होगा, तो लैग्रांज थ्योरम का जो कन्वर्ट्स है वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की ये बातें समझ में आई होंगी। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उन्हें अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।